जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जा करके अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? तो जो दशावतार अपने यहाँ बताए हुए हैं उसमें से 8 अवतार 7 अवतार अपने पेट ही में होते हैं। 7 अवतार कम से कम। 8वां अवतार राम का बताया गया है। अवतार भी क्या है? लीडर्स हैं हमारे पेट में। जो ये 10 गुरु हैं, मुख्य गुरु जैसे जोरास्टर आदि मैंने आपसे बताए थे, नानक, जनक, जो दत्तात्रेय का अवतरण है, जो कि प्राइमोर्डियल मास्टर का, वो पेट में होते हैं, वो हमारे धर्म को जमाते हैं। अब इवोल्यूशन मनुष्य का हो गया तो उसके सामने पहले एक सबसे बढ़िया राजा लाने की जरूरत थी, दिखाने के लिए कि सबसे आइडियल राजा कौन है, तो राम का अवतरण है। ये लीडर्स है। अवतरण क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, क्योंकि बगैर लीडर के इवोल्यूशन नहीं हो सकता और ये लीडर परमात्मा के अंश होते हैं, इसलिए इनको अवतार कहा जाता है। तो राम का अवतरण हो गया। राम संसार में आए बताने के लिए कि एक आइडियल राजा कैसे होना चाहिए, राजकारण कैसे होना चाहिए। 8000 वर्ष पहले ये हमारी चेतना में बात आई। 8000 वर्ष पहले जब इंग्लैंड में शायद वहां पे सुअर रहते होंगे या अमेरिका में तो पता नहीं मगरमच्छी रहते होंगे, यानी यहाँ तक हमारे यहाँ जो गजेंद्र मोक्ष लिखा गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गजेंद्र का मोक्ष हुआ था। तो जो पहले जानवर थे अपने यहाँ, बहुत बड़े बड़े जानवर थे जो मैनमथ वगैरह, उन जानवर में से सिर्फ एक हाथी बचाया गया था। वो हाथी का जो बचाना था इवोल्यूशन में, क्योंकि विष्णु शक्ति से होता है ये कार्य, इसलिए वो गजेंद्र मोक्ष की अपने यहाँ कहानी, उनमें से हाथी बच गया। हरे जो स्तर पे इवोल्यूशन होता है उसमें से कुछ लोग तो बचते ही जाते हैं, जैसे मछलियां भी आजकल है ही, हाथी भी आजकल है ही। इसी प्रकार धीरे धीरे इवोल्यूशन होते रहा। 7 इवोल्यूशन तक हम लोग कह सकते हैं कि पहला इवोल्यूशन परमात्मा का जब मनुष्य के रूप में होने का हुआ तो वामन स्वरूप, छोटा आदमी बनके वामन बनके आए थे। उन्होंने पहले ये दिखाया कि मनुष्य जो है वो तीनों लोक को जीत सकता है। मतलब ये था कि मनुष्य जो है वो 5 तत्वों को जीत सकता है। ये वामन स्वरूप। उसके बाद में परशुराम का जो अवतरण हुआ है उसमें उन्होंने ये दिखाया कि मनुष्य अपने क्रोध से या अपने बल से जानवर आदि जो कुछ भी नेचर के जो नेचुरल जो हमारे ऊपर में प्रॉब्लम्स हैं उसको जीत सकता है। इसलिए परशुराम का अवतरण हुआ। उसके बाद राम का अवतरण तब हुआ कि जब ये दिखाना था कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी स्थिति कर सकता है कि राजकारण में वो अपने को दूसरों का लीडर बना सकता है और सबको परमात्मा के रास्ते में ले जा सकता है, जिसको कि फिलोसोफर किंग कह करके लोगों ने बताया हुआ है। वो अपने यहाँ श्री राम का उदाहरण है। अभी बोलो अपने यहाँ के कितने राजकर्ता हैं उनसे पूछो कि राम का उदाहरण लो, जिन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। अपने घर वालों का त्याग करना ही चाहिए अगर आपको राजकारण में आना है तो। अगर वो अपने से चिपक गए तो हुआ कल्याण देश का भी और आपका भी। जिसने इस मक्खी को पहचान लिया है वो बड़ा भारी राजकारणी है, वही राजकारण कर सकता है। इसलिए श्री राम का अवतरण संसार में हुआ। लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और इतना ही नहीं, बड़े भारी पिता स्वरूप वो हैं। अब अगर समझ लीजिए आपके हाथ में, मैं ऐसे कहूं कि हाथ रखो बेटे, अगर आपकी ये पकड़ा जाए राइट हार्ट, इस पे राम का अवतरण है, तो आपसे या तो आप अपने पिता से नाराज हैं
और या तो आपके पिता में बीमारी है कोई, या तो उनको हार्ट का ट्रबल है आपके पिता को, या अगर आप पिता हैं तो आप अपने बच्चे से ठीक नहीं हैं। देखिए कितनी कमाल है, आप ऐसे बैठे हुए हैं, किसी के बारे में सोचें और ये चीज की अगर पकड़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका पिता का जो तत्व है वो गड़बड़ है। अब वो बराबर कहाँ पर है इसको देखना चाहिए, उससे बराबर अंदाज पड़ जाता है। यहाँ है तो आपके पिता स्वयं हो सकते हैं, या आपके पिता के पिता भी हो सकते हैं। अगर यहाँ है तो आपका पिता का तत्व जरा खराब है, माने ये कि आप परेशान हैं अपने पिता के लिए, या आप अपने बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आपको हर एक चक्र पे पता चलता है। राम का चक्र जो है हृदय में राइट साइड पे है। अब राम तत्व के साथ हनुमान का भी तत्व है। हनुमान का तत्व जो है उसी से हम विचार करते हैं, उसी से हम फ्यूचर का सोचते हैं। वो बड़ा जबरदस्त तत्व है। जब सहयोग में आप पार हो जाते हैं, आपको कोई भी काम कराना हो, कहना हनुमान देख तू कर दे, अब तो आपका कनेक्शन हो गया ना, हो जाता है कोई सा भी काम, कठिन से कठिन। लेकिन पहले आपको अधिकारी होना चाहिए। आप अधिकारी नहीं तो वो कुछ थोड़ी सुनेंगे, लेकिन अगर आप अधिकारी हो जाए, कह दिया चलो हनुमान जी बस काम खत्म, बस कहने की बात, वो दौड़ गए। वो तो बड़े तुरंत दौड़ते हैं, पर आपका अगर रामचंद्र जी का एक चक्र खराब है, कुछ नहीं बनने वाला काम। हम तो बैठे बैठे लंदन में ही काम करते रहते भाई। हनुमान जी सुबह इस प्रकार आपको हर एक चक्र पे पता चलता है। राम का चक्र जो है हृदय में राइट साइड पे है। अब राम तत्व के साथ हनुमान का भी तत्व है। हनुमान का तत्व जो है उसी से हम विचार करते हैं, उसी से हम फ्यूचर का सोचते हैं। वो बड़ा जबरदस्त तत्व है। जब सहयोग में आप पार हो जाते हैं, आपको कोई भी काम कराना हो, कहना हनुमान देख तू कर दे, अब तो आपका कनेक्शन हो गया ना, हो जाता है कोई सा भी काम, कठिन से कठिन। लेकिन पहले आपको अधिकारी होना चाहिए। आप अधिकारी नहीं तो वो कुछ थोड़ी सुनेंगे, लेकिन अगर आप अधिकारी हो जाए, कह दिया चलो हनुमान जी बस काम खत्म, बस कहने की बात, वो दौड़ गए। वो तो बड़े तुरंत दौड़ते हैं, पर आपका अगर रामचंद्र जी का एक चक्र खराब है, कुछ नहीं बनने वाला काम। हम तो बैठे बैठे लंदन में ही काम करते रहते भाई। हनुमान जी सुबह शाम तक दौड़ते हैं, इधर में भैरवनाथ जी दौड़ते रहते हैं। आपके अंदर भी सब है, आपकी वो भी मदद कर सकते हैं। हनुमान जी को अंग्रेजी में, मतलब क्रिश्चियनिटी में उनको गैब्रियल कहते हैं, सेंट गैब्रियल। और भैरवनाथ को कहते हैं सेंट माइकल। एक ही है, बिल्कुल एक, दो अंतर नहीं है, नाम अलग है। उसके बाद बीच का हृदय चक्र, यहाँ पर जो हृदय चक्र है बीचों बीच में, यह दूसरे तरह का है कि हृदय में शिव जी का स्थान है, और हृदय से शिव जी को छोड़कर शिवानी माँ का स्वरूप धारण करके जगदम्बा बनके भवसागर के ऊपर में स्थित हो जाती है। कि उसके जब भक्त जन डूब रहे होते हैं, हर एक धर्म में भक्तों को सताया जाता है, तो वो माँ बन करके जगदम्बा बन के और उनकी रक्षा करती है। ये रक्षा का तत्व है। अगर किसी आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इस तत्व को हम मॉडर्न तक लाके बता सकते हैं। अगर वो सिक्योरिटी की सेंस नहीं है उसको, तो उसका ये चक्र पकड़ता है। इससे श्वास जो है जोर से चलता है। जब ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी औरत को, तो उसका कारण भी यही चक्र पकड़ता है। अगर किसी औरत का आदमी अगर फ्लर्ट है, बदमाश है, और वो किसी से कह नहीं सकती, तो उसका ये चक्र पकड़ता है। राम का चक्र भी, अगर वो अपनी पति से, कोई पति अगर अपने पत्नी से ठीक से व्यवहार नहीं करता है, उसको गृहलक्ष्मी का स्थान नहीं देता है और उसको ठगाता है, तो वो भी उसका राइट साइड पकड़ सकता है। उसी प्रकार अगर कोई स्त्री को ये दुविधा हो जाए, तो उसका ये बीच का पकड़ सकता है। आपको अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाए,
या आप में कोई भूत बाधा हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो ये बीच का चक्र पकड़ता है आपका, उसे श्वास बहुत जोर से चलता है। एलर्जी इसी से होती है, लिवर और इसका कॉम्बिनेशन हो जाए, लिवर का मतलब स्वादिष्टान चक्र और इसका अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो एलर्जी शुरू हो जाती है। लोग बोलते हैं कि एलर्जी ठीक नहीं होती, सहयोग में एकदम ठीक हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर एकदम ठीक हो सकता है सहयोग में, एकदम 100%। उसके बाद में ऊपर में चक्र जो है, मैंने कहा जगदम्बा का है, श्री सीताराम का चक्र है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हार्ट में शिव जी का तत्व है, शिव तत्व है। अब जानना शिव तत्व को है, और कुंडलिनी जो है वो आपके अंदर चित्त को खींचती है और आपके चित्त को जब यहाँ पहुँचा देती है, तो ये सदाशिव जी यहाँ बैठे हुए। यहाँ सदाशिव का स्थान है जो कि हमारा एग्जिस्टेंस है, और उसका हृदय में प्रतिबिंब है आत्मा स्वरूप। जैसे ही वो यहाँ जागृत हो जाती है, हृदय में भी प्रकाश पड़ जाता है और आत्मा का स्वरूप जो है वो अपने हाथ से बहने लगता है। ये आत्मा का स्पंदन है, जो आपके हृदय का स्पंदन है वो आपके हाथ से बहना शुरू हो जाता है। ये रियलाइजेशन है, हवाई बातचीत नहीं है, बिल्कुल आप देखेंगे, खुद आप मेहनत करके देखेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक चीज है। लेकिन तुम लोग सीख लो, नहीं तो ये अंग्रेज तुम्हें आके सिखाएंगे। मैं बता रही हूँ, ये तुमसे बड़े होशियार लोग, ये तो जम जाते हैं सहयोग पे। रात दिन की मेहनत करके इन लोगों ने ऐसा पकड़ लिया, इसे तुम लोग बात करोगे तो हैरान हो जाओगे कि अरे बाप रे बाप रे, ये लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सारे तुम्हारे अवतार सब पढ़ के इन्होंने अपने ठिकाने लगा लिया है। कोई भी इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताओ, बोलते हैं इसमें ये मंत्र लगाओ, ये करो, वो करो, ये ठीक करो। हो सकता है कि पुराने हिंदुस्तानी उधर पैदा हुए और उधर जो इधर राज करते थे आकर के आज राज कर रहे, क्योंकि इनकी जो एक तरह की खोज है उसमें इतनी गहराई और बुलंदी है कि मैं आश्चर्य में रह जाती। अभी अपने हिंदुस्तान में इतने लोग बिजी होते हैं कि उनको टाइम नहीं। इनको पूछो कि रात दिन लगे रहते, सवेरे 4 बजे उठेंगे, नहा धो करके बैठेंगे ध्यान, और एक एक चीज पे उतरेंगे। हालांकि उनके पास वो चीज नहीं है जिसे पवित्रता कहते हैं, जो तुम्हारे पास है वो खो चुके, उसको भी जमा लेते हैं। पाने का है ना, सब चीज जमा लेते। कल ये लोग तुमसे ऊंचे हो जाएंगे, तुम लोग रह जाओगे यहाँ पर। मैं बता रही हूँ, यहाँ के जितने जवान लड़के हैं उनसे मैं बता रही हूँ कि इस पे बैठो और इसका साइंस पूरी तरह से स्टडी करके और अपने अंदर ले लो, नहीं तो तुम उल्लुओं जैसे घूमोगे और फिर ये लोग दूसरा राज तुम्हारे करेंगे। तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी खोपड़ी पर डालेंगे। अभी हमारे साथ आए 2-3, तो मैंने उनसे कहा कि तुमको क्या हिंदुस्तानी लड़की शादी करना? हाँ, कल हिंदुस्तानी हो तो, और वो अंग्रेज हो गई हो तो हमको नहीं चाहिए। बाल कटी लड़की नहीं चाहिए हमको। देखो उनको अच्छी नहीं लगती कोई बाल कटी हुई लड़की आती, कल ये क्या अंग्रेजियत करके घूम रहे हैं, हमको नहीं अच्छी लगती है लड़की। और जो हिंदुस्तानी उसको कहेंगे बड़ी ब्यूटीफुल है। अपने दृष्टि से तो वो बिल्कुल ही पिछवाड़ी औरत है, उनके लिए वही ब्यूटीफुल है। तो अब आपको मैंने हृदय चक्र के बारे में बताया, हृदय के बारे में बताया, और यहाँ दुर्गा जी का 1000 बार का कहते हैं कि अवतरण हुआ है, पर उससे अनेक बार हुआ है, पर मुख्य 1000 है। तो इसके लिए आप दुर्गा पढ़ें, दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ें तो आप उनके नाम सब जान सकते। ये चक्र जिसका पकड़ा हो, दुर्गा जी का नाम ले, उसका छूट जाए, पर पार होना चाहिए, बगैर पार हुए नहीं। पेट खराब हुआ है आपका, जोरास्टर का नाम ले, नानक का नाम ले, आपसे सबसे लेटेस्ट अपने शिरडी के साईं बाबा है उनका नाम ले, वो दूसरे वाले का नहीं बोल रहे, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। असली शिरडी साईं बाबा ये लास्ट अवतार है उनके, दत्तात्रेय, उनका नाम लेने से भी पेट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार जो कुछ भी यहाँ विकार हो उसे ठीक हो जाएगा। अब हृदय में शिव जी का स्थान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे समझ लेना चाहिए। शिव जी अगर गुस्से हो गए तो भगवान ने बचा रखे, क्योंकि वही आखिरी चीज है। अगर हृदय तुम्हारा बंद हो गया तो मैं क्या बात करूंगी। और भोला जीव है वो, भोले शंकर, वो बात बात में गुस्सा हो जाते हैं और बात बात में खुश भी हो जाते हैं। खुश हो गए तो तुमको अपनी पत्नी भी दे देते हैं ना, जैसे दिया था रावण को, याद है ना। बहुत भोले जीव है वो, कितनों को तो वरदान दे चुके हैं, कितनों का उन्होंने उद्धार किया हुआ है।
शिव तत्व जो है एग्जिस्टेंस का अपना तत्व है। जब आप इससे दूर हट जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो शिव तत्व पकड़ता है, तभी हार्ट अटैक्स आते हैं। जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है, जो ईगो से काम करता है, माने जो बहुत विचार करता है ना राइट साइड की नाड़ी से, उसका ईगो डेवलप हो जाता है। ऐसा जिसका ईगो ज्यादा डेवलप हो गया उसी को हार्ट अटैक आएगा। इसलिए हार्ट अटैक वाले आदमी पे रहम करने की जरूरत नहीं, उसको कहना चाहिए कि तू दूसरे पे रहम कर। किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको बोलना चाहिए अब तू दूसरों पे रहम कर, तेरा जो शिव तत्व है वो गुस्सा हो गया। मतलब जबरदस्त जीव होता है वो दूसरे को दबोचता ही, एग्रेसर होता है। उसे ये कहना चाहिए कि जरा सा थोड़ा सा बैठ के अपने बीवी बच्चों को प्यार कर, थोड़ी देर उनसे बात कर, रात दिन दफ्तर 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 जो आदमी करता है उसका हार्ट अटैक आता है। मतलब इम्बैलेंस भी है दो तरह का। एक होता है कि अपने सोचने विचारने से जो इम्बैलेंस आता है। एक लेडी को, गुजराती लेडी थी, वो वाइस चांसलर साहब थे गुजरात के, उनकी वाइफ, उसको हृदय चक्र पकड़ा, हृदय पकड़ा। मैंने बोली भाई तुम क्या प्लानिंग करती हो, तुम तो हाउस वाइफ हो। मैंने कहा सवेरे से पापड़ क्या बनाने के, अचार क्या बनाने के, आज कौन खाना आने का, आज किसको नौकर पे बिगड़े, इस पे बिगड़े, पति पे बिगड़े, इधर काय को रखा, उधर बैठ उधर चल, हो गए हार्ट अटैक आने का। ऐसे औरत को हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा तो स्ट्रोक, पैरालिसिस जिस आदमी को आता है वो भी इसी वजह से आता है। उस आदमी के साथ दया करने की जरूरत नहीं, उसको कहना तू दया कर, परमात्मा से दया की भीख मांग, कान पकड़, परमात्मा की क्षमा मांग। उस पे अपने आप बहुत अच्छा श्लोक है, आप जानते हैं, गणेश जी का, जिसमें उनसे क्षमा याचना होती, क्योंकि वो करुणानिधि है, क्योंकि वो दया के सागर है। उनसे कहना चाहिए कुछ भी मैंने गलती से किया हो तो भैया माफ कर। उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं तो माफ कर देते हैं। तो जिस आदमी को हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, तो जान लेना चाहिए कि बड़ा एग्रेसिव आदमी है। तो नेचर ने कहा चल तेरे को खत्म ही कर देता हूँ। अब जरा सा लंगा पंगा हो जाएगा, जब हाथ ऐसे हो जाएंगे, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, अब क्या जबरदस्ती करेगा, बोल ही नहीं सकता ठीक से। बहुत दो तरह का एग्रेशन होता है। एक होते हैं जो बोलते ज्यादा है, एक होता है वो नहीं बोल करके बस हर समय गुस्सा नाक पे चढ़ा हो। दफ्तर में आए कि शुरू धम धम धम, दफ्तर से आए कि शुरू। सब लोग बोलते हैं कोई बाघ है कि शेर है, बोलना नहीं, बोलेंगे नहीं, बस गुस्से से देखेंगे ऐसा ऐसा। तब करुणानिधि, दयानिधि, परमेश्वर, शिव तत्व जो है वो गुस्सा हो जाता है। उससे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं उनका इम्बैलेंस ऐसा आता है कि जो इमोशनल होते हैं बहुत अपने हृदय से, मतलब यह कि कविता लिखो और हर समय रो और बड़े रोमियो जूलियट बन के घूमो और दुनिया भर की चीजें जो हम हृदय से करते रहते, ऐसे लोगों की खोपड़ी खराब जाती है। क्या सेक्स में ज्यादा पड़ना, इसीलिए रजनीश के शिष्य ज्यादातर पागल हो जाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से एग्रेशन लेते हैं। ये क्लबिंग है। अगर कोई एग्रेसिव गुरु हो, जबरदस्त हो, तो उसके शिष्य वही होंगे कि हाँ भाई बड़े अच्छा, तुम हमको जूते मारो बहुत अच्छा, और हमको नचाओ बहुत अच्छा, हमारे कपड़े भी ले लो बहुत अच्छा। ये ऐसा क्लब होते हैं। एक एग्रेसिव आता है तो उसके आगे ऐसे ही लोग आते हैं कि जो भाई ठीक है, तुम जो भी एग्रेशन हम पे करते हो लेते हो, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, उसके हम जूते खा रहे हैं, हम उसके घर झाड़ रहे हैं अपने बालों से। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी खोपड़ी खराब जाती है, वो बैलेंस खोपड़ी से आता है। देखिए बुद्धि से हम सोचते हैं, बुद्धि का काम तो सोचने का होता है, पर हृदय से काम करने से ब्रेन काम कर जाता है। जो लोग पागल होते हैं उन पे दया करो, जिनका दिमाग खराब हो जाता है, बुढ़े लोग हैं ज्यादा, जो बुढ़े हो जाते हैं ना वो पगला जाते हैं। वो पगला जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा अनादर हो रहा है, हमें कोई मानता नहीं है। किसी आदमी का बहुत अनादर हो, उसे अगर बहुत सहन करना पड़े तो वो पगला जाता है, क्योंकि वो रिसीव कर जाता है अपने अंदर में। ये
एस्केप है कहना चाहिए, ये भागना है। एक तो है कि दूसरे पे हावी होना और दूसरा है कि उससे भागना। इस तरह की दो चीजें चलती हैं। इससे अच्छा आप बीच में रहो, ना तो किसी पे आप एग्रेस करो, ना तो किसी पे आप आक्रमण करो और ना ही किसी का आप आक्रमण लो। आप बीच में खड़े हैं, बोलो क्या करने का। बीच का मार्ग प्रेम का होता है।